गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया पाठ गजल। तो बच्चों, यह गजल हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह उससे ली गई है, गजल शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं और नीरस गुच्छे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं या उड़ जाने को रंगो भू गुलशन में पर तोले हैं। तो इसमें शायर कहते हैं कि प्रकृति के नौ रसों के प्रभाव के कारण वर्षा ऋतु या पेड़ पौधे जो हैं उनकी क्या करती हैं, फूलों रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं, अर्थात फूलों के रंग और खुशबू चारों तरफ उपवन में फैली हुई है। अर्थात फूलों के खिलने के कारण पूरा उपवन आज सुगंध से भरा हुआ है, अर्थात सुगंधित है। फिर कहते हैं लो फूल और फल आने से वातावरण रंग और खुशबू से भर जाता है, प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति के नौ रसों के प्रभाव के कारण क्या होता है, कलियां फूल अपनी गांठें खोलकर, अपनी कोमल गांठों को खोलकर पंखुड़ियों के रूप में फैल है और प्रकृति में मानो नौ रसों का संचार होता है। अगला है तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे सब कुछ बोले हैं। तो इस पंक्तियों में कहा गया है कि उन्होंने गजलकार अर्थात फिराक गोरखपुरी जी ने रात का वर्णन किया है और कहते हैं तारे आंखें झपकावे हैं, आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं वो मानो अपनी पलक झपका रहे हैं, अपनी आंखों को झपका रहे हैं। कहते हैं रात का वर्णन करते हुए शायर ने लिखा है कि इस समय प्रकृति का कण कण जर्रा जर्रा सोया है, अर्थात कण कण सो रहा है और क्या है, चारों ओर खामोशी है, सन्नाटा है और क्या होता है कि तुम भी सुनो हो यारो। ऐसे सन्नाटे में केवल एक ही क्रिया होती है, क्या होती है, तारों का टिमटिमाना, अर्थात अपनी आंखों का झपकाना। मानो तारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है मानो अपनी आंखों को झपका रहे हैं। तो रात के इन सन्नाटे में रात को आंखों का झपकाना शायर का इस प्रकार आंखों का झपकाना यह संदेश देता है कि मानो कुछ बोल रहे हैं, वह तारे कुछ हमसे कहना चाहते हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी प्रकृति है ये किसी भी समय शांत नहीं रहती, शिथिल नहीं होती, गतिहीन नहीं होती, यह हमेशा चलती रहती है। और शायर ने कहा है कि जिस तरह से सन्नाटे में रात्रि के अंधकार में वह तारा टिमटिमाता है, उसी तरह हमें भी हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे हैं।
हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेने हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। तो बच्चों, इसमें शायर ने कहा है कि भाग्य और व्यक्ति के पुरुषार्थ में समन्वय दिखाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जो करता है उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि हमें और हमारी किस्मत दोनों को एक दूसरे पर रोने का काम मिला है, अर्थात जो हमारा भाग्य है और हम दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर रोने का काम मिला है। क्या कहा जाता है कि भाग्य जो होता है वो व्यक्ति के पुरुषार्थ से ही बनता है। तो भाग्य व्यक्ति जो होता है वही भाग्य का निर्माता होता है। भाग्य व्यक्ति को बनाने वाला नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को निर्मित करता है। यदि व्यक्ति का पुरुषार्थ करना छोड़ दे, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को करना छोड़ दे तो वो जीवन भर भाग्य पर रोता ही रहेगा और उसे कुछ कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य का लिखा, लोग कहते हैं ना भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता, लेकिन बच्चों भाग्य व्यक्ति स्वयं लिखता है और उसका निर्माण उसी के द्वारा होता है। जो जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार उसका भाग्य भी उसके साथ चलेगा। जैसे उसमें शायर ने कहा है एक बार कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथों की लकीरों में ये नहीं लिखा था, लेकिन बच्चों आप भी ये जानते हैं कि भाग्य तो उनका भी साथ होता है जिसके हाथ नहीं होते हैं, अर्थात जिसके पास हाथ नहीं है उसके भी हाथों की लकीरें कुछ न कुछ निर्धारित करती हैं, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब क्या है, आप जैसे कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति और भाग्य और व्यक्ति दोनों ही व्यक्ति को पुरुषार्थ पर आधारित होता है। दोनों को एक दूसरे पर रोने से बचाना चाहिए और व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए। कर्महीन व्यक्ति अपनी असफलता को भाग्य की विडंबना कहकर जीवन भर रोते हैं। अगर जो कर्महीन है, जो कुछ करना नहीं चाहते, वो जीवन में असफल होते हैं और अपनी असफलता को ये कहकर रोते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है या इसलिए मुझे नहीं मिला। तो यही है ना हिंदी में उक्ति, सकल पदार्थ भय जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात जो व्यक्ति कुछ करेगा नहीं उसे इस दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इस गजल में उन्होंने यही रहेंगे तो भाग्य हमारे लिए रोएगा और हम भाग्य के लिए रोएंगे। इसके बाद अगली गजल है, देखिएगा। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि दूसरों की निंदा करने की जो आदत होती है लोगों की, उसी पर गजलकार ने व्यंग किया है कि जो दूसरों की निंदा अर्थात चुगली करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो चुगली करके या दूसरों की निंदा करके अपनी ही एक कमी को उजागर कर रहे हैं और अपनी सोच को दूसरों के सामने दिखा रहे हैं कि वो कैसे हैं। शायर कहते हैं कि जो मेरी निंदा करने में लगे हैं, जो मुझे बदनाम करने में लगे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरी बुराइयों को दूसरों के सामने लाने में लगे हैं और अब मेरी बुराइयों को दूसरों के सामने लाने में अपनी सारी ताकत खत्म कर रहे हैं। काश भगवान उन्हें सद्बुद्धि बोले हैं, अर्थात लोगों को अपनी वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं कि उनकी बुद्धि कैसी है, उनका दिमाग कैसा है, अर्थात दूसरों के प्रति उनकी सोच कैसी है। तो दूसरे के पर्दे खोलना अपने आप में ही निंदनीय कार्य है और ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करने से हमें कभी भी कोई लाभ नहीं होता और किसी की
निंदा करके हम उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकते, बल्कि उल्टा अपना ही नुकसान करते हैं। यदि हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो उससे हम उसका कुछ नहीं होने वाला है, हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपने बुरी सोच को दूसरों के सामने उजागर करते हैं। अर्थात जो मुझको बदनाम करे, जो मुझको बदनाम करने की सोचता है, वो इतना ही मन में सोच ले कि वो अपनी ही मेरा पर्दा खोलने अर्थात मेरी सच्चाई लोगों के सामने लाने से पहले अपनी गलत सोच को दूसरों के सामने ले आ रहे हैं। अगला है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम कीमत अदा करने की बात कही है कि हमें दुनिया में प्रेम की कीमत अदा करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि ये जो प्रेम है ये अनमोल है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इस भावना की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो कहते हैं ये कीमत भी अदा करें, कि अर्थात किसी अन्य वस्तु से इसकी तुलना करना बेकार है। शायर कहते हैं कि प्यार की जो कीमत होती है वो अपनी बदनामी के रूप में पूरे विवेक के साथ क्या कर रहे हैं और कहते हैं अपना प्यार प्राप्त करने के लिए यदि समाज में बदनामी का कष्ट भी सहना पड़े तो उन्हें स्वीकार है। अर्थात वो कहते हैं दुनिया में प्रेम अनमोल होता है, यदि अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें समाज में बदनामी भी स्वीकार करनी पड़े तो हमें हंसते हंसते स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि हमारे प्रेम का जो सौदा होता है उसके लिए हमारा दीवानापन या पागलपन जिसे कहा जाता है, हमें उस प्रेम तक ही उसका उद्देश्य सीमित होता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि पागलपन ही उस प्रेम की चरम अवस्था है। फिर अगला है, तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। उस समय वियोग जो है वो असहनीय हो जाता है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है कि जहाँ एक ओर उसके प्रेमी की यादें होती हैं और दूसरी ओर लोक लाज के भय के कारण वह किसी के सामने उसे प्रकट नहीं कर पाता है। इसलिए कहा गया है क्योंकि समाज जो है प्रेम करने वालों को सदा दुश्मन की दृष्टि से देखता है, तो इसलिए वो अपने वियोग को, अपने दर्द को छुपाता है और रोने में अर्थात अकेलेपन में बैठकर रोता है। इसलिए उसको अकेले ही चुपके चुपके ही रोना पड़ता है। फिर है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो इन पंक्तियों में शायर ने किसी रूप और प्रेम पर संतुलन के नियम की व्याख्या दी है कि किस तरह हमें संतुलित रहना चाहिए, कि संसार में सुंदरता अर्थात रूपों का आकर्षण ही प्रेम नहीं होता, और संतुलन की जो यह आदत है यह अभी भी प्रचलित है। जो प्रेमी है वो जितना अधिक उस प्रेम में डूब जाता है उसकी वह उतना ही उसकी मात्रा को प्राप्त करना चाहता है या कर लेता है। कहने का मतलब है कि प्रेमी व्यक्ति सांसारिक बंधनों को छोड़कर जितना भी उनसे दूर होता चला जाएगा वह उतना ही अपने प्रेम को पाने का अधिकारी हो जाएगा। वो प्रेम आप ईश्वर से भी कर सकते हैं, आप किसी भी भक्ति से हो सकता है। तो प्रेम की जो चरम सीमा है उसमें जाकर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। उसे केवल कौन याद रहता है? जिससे वो प्रेम करता है। तो इसी का
हो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। तो इस गजल में शायरकार कहते हैं कि शायर ने कविता के बाहरी सौंदर्य से बचकर उसके भीतरी सौंदर्य की निहारने की बात कही है। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि और क्या करेंगे, बाहरी चमक दमक या बाहरी आकर्षण से बचे रहेंगे, क्योंकि बाहरी चमक दमक में फंसे रहकर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए कहते हैं पाठक को शेरों की चमक से प्रभावित हुए बिना क्या करना चाहिए, उससे उत्पन्न जो मोती रूपी चमक है उसे बटोरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सीप कितना कठोर होता है, उस सीप के अंदर से ही हमें मोती प्राप्त होता है। इसी प्रकार कविता की वास्तविकता को जानकर उससे प्रेम करना चाहिए। बाह्य सीप की अपेक्षा उसके अंतर के भाग अर्थात मोती को समेटने का प्रयास करना चाहिए, उसकी आंतरिक सुंदरता को देखना चाहिए। ऐसे में तू याद है पे आए हैं, अंजमनी मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। इन पंक्तियों में शायर ने शराब के नशे में डूबे व्यक्ति का वर्णन किया है कि वह जो व्यक्ति अपने होश हवास में नहीं है वह इस दुनिया में आसमान के देवता के समान है, अर्थात वह इस दुनिया में होश हवास में नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो अपने प्रेमी के दर्द को जो व्यक्ति होते हैं अगर किसी से प्रेम करते हैं तो जिस तरह से देवता लोग होते थे, वो कहना चाहते हैं कि वो अपने प्रेम को भुलाने के लिए, अपने वियोग को कम करने के लिए जो अगर किसी नशे का सहारा लेते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो मदिरालय में बैठा है और अपने प्रियतम से बात करना चाहता है और उसकी बातों को, उसकी यादों को भूलना चाह रहा है, और क्या होता है वियोग के समय तो व्यक्ति अकेला ही होता है, इसलिए वह व्यक्ति अपनी बीती यादों को याद करके इस प्रकार उसको याद करता है और आकाश में कैसे उसके देवतागण संसार के पापों का अध्ययन कर रहे हैं, सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति वियोग में ही दिखाई देती है। अर्थात कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है वो वियोग में ही उसका रूप दिखाई देता है। इसके बाद अगली और अंतिम गजल है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। अर्थात गोरखपुरी कहते हैं कि अपनी गजलों की तुलना उन्होंने मीर की गजलों से की है। उर्दू की शायरी में एक परंपरा है कि कवि शायर का नाम अपनी रचना में ही समाहित करता है। गोरखपुरी ने भी इसी परंपरा का पालन किया है और उन्होंने कहा है कि पाठक अपनी गजल पर न्यौछावर होने की बात की है कि उर्दू के प्रमुख शायर मीर और गालिब की गजलों को संवाद शैली में उनका प्रयोग होता था। तो गोरखपुरी भी आम जन को अपनी बात इसी शैली में आगे बढ़ाकर कहते हैं कि इन गजलों में इन्हीं शायरों जैसा दर्द पैदा हो गया है। यही कारण है कि शायर अपनी शायरी को बेहतरीन मानते हुए मीर की गजलों जैसा बताते हैं। अपनी गजलों में उन्हें मीर की गजलों के बोल सुनाई देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया पाठ गजल पूरा हुआ। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।